लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर में धांधली हो रही। सीएम ने कहा था 4 करोड़ वोट काटे जा रहे। इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता क्या है? पीडीए का वोट काटने की साजिश। चुनाव आयोग आंकड़े स्पष्ट करे, किसका आंकड़ा सही है ये बताया जाए। गलत तो वोट पड़ा, एफआईआर कराएंगे। 2 करोड़ मैप लोग अनमैप किए गए। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। अजीत डोभाल ने कहा इच्छा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनती है। शक्ति के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। इतिहास ने हम सबको सिखाया है युद्ध देश का मनोबल तोड़ने के लिए होता है। बिना मनोबल के हथियार संसाधन बेकार है। हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमने कभी किसी का मंदिर नहीं तोड़ा। कुछ देश दूसरों पर इच्छा थोपना चाहते हैं। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि पावन त्रिवेणी में स्नान करने का सौभाग्य मिला। पिछले साल इस समय महाकुंभ की तैयारी में लगे थे। माघ मेला पूरी भव्यता के साथ प्रारंभ हुआ है। प्रयागराज अनेक ऋषि मुनियों की पावन धरा रहा है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है। माघ मेले में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेला सेवा मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ हुआ। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अखिलेश ने अपने पोस्ट में सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा कि आशा वर्कर्स से जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। आशा बहनों के बीच निराशा और गुस्सा है। क्रोध आक्रोश में बदल जाता है। मेरठ सांसद रामजीलाल सुमन दिल्ली वापस लौटे। कपसाड में परिवार से बिना मिले लौटे सांसद। पुलिस सपा कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक। रामजीलाल ने कहा कि यूपी में दलित पर अत्याचार हो रहा, जाति देखकर गरजता है बुलडोजर। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करे सरकार। कासगंज में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का एसआईआर को लेकर बयान। अखिलेश यादव के एसआईआर के आरोपों पर दिया बयान। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा अखिलेश जीते तो चुनाव ईमानदारी से है, इलेक्शन हार जाए तो चुनाव बेईमानी से। एसआईआर से दूध का दूध और पानी होगा। उन्नाव में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा ममता बनर्जी मारपीट करवाती है। ममता लोगों को वोट नहीं डालने देती है। अब लोग मतदान करेंगे तो वो डर रही हैं। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। मनरेगा में अब 125 दिन में काम की गारंटी है। आगरा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी गैंग का भंडाफोड़। 6 स्टेट में हजारों लोगों से 50 करोड़ से ज्यादा ठगे। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर किया गया फ्रॉड। गैंग के 2 मास्टरमाइंड विनय विनोद गिरफ्तार। विनोद पर बागपत में पहले से कई मुकदमे दर्ज। देश भर में सेमिनार कर लोगों को फंसाता था गैंग। भोले भाले लोगों को क्रिप्टो में निवेश का लालच दिया जाता था। मोटे मुनाफे का झांसा देकर की जाती थी ठगी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में घुसा कश्मीरी युवक। सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश। रोके जाने पर अहमद शेख ने लगाए नारे। राम मंदिर परिसर के गेट D1 में घुसा था युवक। शोपिया का रहने वाला युवक अहमद शेख। सुरक्षा बलों ने युवक को हिरासत में लिया। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह स्टेज पर गिरे। राष्ट्रीय कथा महोत्सव के दौरान गिरने का वीडियो वायरल। मंच पर चढ़ने की कोशिश के दौरान गिर पड़े पूर्व सांसद। हालांकि तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराने लगे। नोएडा में मंगाया सोया चाप, निकला चिकन रोल। युवक ने ऑनलाइन मंगाया था सोया चाप। युवक ने वीडियो बनाकर कार्रवाई की मांग की। युवक ने कहा खाने के बाद रोल में चिकन का पता चला। युवक बोला फूड डिलीवरी ऐप ने नॉनवेज भेजा। मेरठ में सरदना के कपसाड गांव में भारी फोर्स तैनात। बीजेपी नेता संगीत सोम दोबारा कपसाड गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया। संगीत सोम ने कहा न्याय नहीं मिलने तक साथ बैठे रहेंगे। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा में जिला जेल से डिपोर्ट के लिए 38 बांग्लादेशी रवाना। पुलिस कस्टडी में लेकर पश्चिम बंगाल को रवाना। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में सभी की रवानगी। बंगाल में बीएसएफ आईबी को सौंपे जाएंगे बांग्लादेशी। 13 जनवरी को सीमा पार कराएगी बीएसएफ। सभी नागरिकों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। अवैध बस्ती बना रहे थे सभी बांग्लादेशी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में बनाई थी बस्ती। कबाड़ का काम कर रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का कैलेंडर। साल 2026 का कैलेंडर बना चर्चा का विषय। एमडी लोकेश एम की लगा दी गई तस्वीर। बिना परमिशन के कैलेंडर में लगाई गई तस्वीर। जन्मदिन के महीने वाले पेज पर फोटो। महेंद्र प्रसाद ने बिना परमिशन छपवाई तस्वीर। संज्ञान में आते ही एमडी ने मामले में लिया एक्शन।
प्रयागराज में रामानंदाचार्य का 726वां जन्मोत्सव कार्यक्रम सतुआ बाबा के आश्रम में कार्यक्रम में सीएम पहुंचे। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज में धर्म, न्याय और ज्ञान कोई अचानक महान नहीं बन जाता। प्रयागराज में ही तीनों नदियों का संगम। आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया। रामानंदाचार्य जी ने समाज को जोड़ा। रामानंदाचार्य ने समाज के लिए काम किया। अयोध्या में नॉनवेज खाना बेचना बैन हुआ। ऑनलाइन नॉनवेज खाना भी नहीं मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर रोक। होटल, ढाबा और होम स्टे पर भी ये नियम लागू। देहरादून समेत 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 14 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल में अलर्ट। चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे का अलर्ट। देहरादून में अंकिता भंडारी केस में सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच का ऐलान किया। बुधवार को सीएम मिले थे अंकिता के परिजनों से। सीबीआई करेगी अंकिता भंडारी केस की जांच। सीएम धामी ने किया सीबीआई जांच कराने का ऐलान। अंकिता के माता पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग। मुरादाबाद में एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर बीजेपी के भीतर ही तंज। पार्षद ने इशारों में सीएम पर कमेंट का प्रयास किया। बीजेपी पार्षद विनोद शर्मा विवादों में घिर गए। रील के जरिए सीएम का मजाक बनाने का प्रयास किया। लाइक और कमेंट के लिए सीएम पद की गरिमा भूले। पार्षद की हरकत से बीजेपी के भीतर नाराजगी फैली। हरकत को कई नेताओं ने अनुशासनहीनता बताया है। गाजियाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को चकमा दिया। बाइक पर बैठकर मेरठ के लिए रवाना हुए। यूपी गेट पर चंद्रशेखर पुलिस के बीच झड़प हुई। भोजपुर टोल प्लाजा के पास फिर रोका गया। पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रोका। ट्रैफिक के बीच सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी। हापुड़ में सरदना क्षेत्र में हत्या और अपहरण का मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी घटना को लेकर गंभीर। अपहरण युवती की निश्चित बरामदगी होगी। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी पार्टी झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री। इनका नाम भारतीय झूठा पार्टी होना चाहिए। धर्म के नाम पर झगड़ा कराना बीजेपी का चरित्र है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी एक्ट पर कहा, जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बना है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाने के लिए बना है। जिन श्रमिकों को साल में 100 दिन काम मिलता था, उनको 125 दिन काम देने के लिए अधिनियम आया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के 125 करोड़ की जनता की ओर से आभार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये दृश्य किसी भारतीय ने नहीं देखा जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हवाला घोटाला रेड के बीच घोटालेबाजों को बचाने के लिए स्वयं पुलिस के साथ मौजूद हो। जिस तीव्रता से ममता बनर्जी पुलिस के साथ संदिग्ध को बचाने पहुंची, क्या आज तक बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री को पुलिस के साथ किसी ऐसे घटनास्थल पर पहुंचते हुए देखा जहां किसी महिला को प्रताड़ित किया गया था।